नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू एक बार फिर से आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने पूरे टेंस को एक ही वीडियो के माध्यम से समझाया था। आज उसी को एक एक करके डिटेल में समझाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि टेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो एक एक करके पूरा क्लियर हो जाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट की पहला हिस्सा जो होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे कहा जाता है। जैसा कि हमने हेडिंग में भी लिखा है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट। तो दोस्तों, हम जो हिंदी बात करते हैं उसमें हमें देखना है वाक्य के अंत में कुछ भी वाक्य हम जो बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, उसके अंत यदि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, इतना से होता है। जैसे वह बिलासपुर जाता है, मम्मी खाना बनाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस प्रकार मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, मम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मैं नाश्ता करता हूँ। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उनको प्रेजेंट सिंपल के 3 रूल से बनाया जा सकता है। तो सभी में हम 3 रूल्स देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव। तो पहला रूल्स हम अफर्मेटिव के माध्यम से जानते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होंगी जिसमें नहीं नहीं आता और ना ही प्रश्न आता है। सकारात्मक वाक्य जो होता है उसी को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और नहीं वाला जो वाक्य आता है, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मम्मी खाना नहीं बनाती, हम स्कूल नहीं जाते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जिसमें प्रश्न किया जाए वो सब इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स और उसका स्ट्रक्चर ये होता है, जिसमें सबसे पहले अफर्मेटिव में, हर अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ अफर्मेटिव प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव के लिए रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ब्रैकेट में एस, ई एस, आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमें समझना है दोस्तों, मैंने ये टिप्स में भी लिख दिया है कि सब्जेक्ट आई यू प्लूरल नंबर हो तो एस, ई एस, आई ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कभी भी हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा उसमें आई, यू या प्लूरल नंबर दिख जाए तो हम सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, इस एस, ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़ा हुआ हो तो उसको लास्ट में फिर से हम लिख सकते हैं। और याद रखना है कि एस, ई एस, आई ई एस कब लगेगा, तो उसके लिए भी मैंने दूसरा टिप लिख दिया है। आई यू प्लूरल नंबर के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो, यदि सब्जेक्ट हमारा आई, यू और प्लूरल नंबर नहीं होता है, उस स्थिति में यदि वर्ब के लास्ट में वाई हो, लास्ट में वाई आ जाता है, यदि किसी वर्ब के लास्ट में, जैसे क्राई, सी आर वाई, प्ले, ऐसे में हमें देखना है कि वाई आ जाता है हो तो हो और उसके पहले कोई व्यंजन हो तो वाई को हटाकर वर्ब में आई ई एस जोड़ा जाता है। जैसे क्राई, सी आर वाई, वाई के पहले है आर, मतलब आर जो है व्यंजन है, तो वाई को हटा के उसमें जब क्राइस करेंगे तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब वहीं पर प्ले आ जाएगा, पी एल ए वाई, वाई के पहले एक व्यंजन है, सॉरी स्वर है, तो वहां पर यदि स्वर रहा तो वाई को नहीं हटाना है, वहां सिर्फ एस जुड़ेगा, तो प्ले का हो जाएगा प्लीज। वो भी कब, यदि सब्जेक्ट में आई, यू और प्लूरल नंबर नहीं होता है, तब वर्ब में इस प्रकार की परिवर्तन करना पड़ता है। और यदि वर्ब के लास्ट में सी एच, टी एच, एस, एक्स, ओ आदि, मतलब इस प्रकार के कुछ ऐसे लेटर आ जाए किसी वर्ब के लास्ट में, याद रखना है, आपको बार बार बोल रहा हूं, जब सब्जेक्ट में आई यू प्लूरल नंबर ना हो तभी इसको फॉलो करना है। आई यू प्लूरल नंबर ना हो तो यदि वर्ब में सी एच, टी एच, एस, ओ और एक्स या ऐसे कुछ 2-4 लेटर होंगे, ऐसा वर्ब के लास्ट में आ जाता है तो वर्ब में ई एस को जोड़ा जाता है, ई एस को जोड़ा जाता है, बाकी सब वर्ब में एस जोड़ा जाता है। तो ये रूल को फॉलो कब करना है, जब हमारा सब्जेक्ट में आई यू प्लूरल नंबर ना हो। यदि आई यू और प्लूरल नंबर आ गया तो हमें एस, ई एस, आई ई एस के बारे में सोचना भी नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट लगाना है। और वो नहीं आया तो हमें ये रूल फॉलो करना है, लास्ट वर्ब के लास्ट में वाई हो, उसके पहले व्यंजन हो तो आई ई एस का प्रयोग करेंगे वाई को हटाकर। यदि वर्ब के लास्ट में सी एच, टी एच, एस, एस एच, ओ एक्स इत्यादि हो तो वहां वर्ब के लास्ट में हम एस का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी वर्ब में एस का प्रयोग करेंगे।
तो दोस्तों ये है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला सेंटेंस आया है मैं क्रिकेट खेलता हूं। देखना है अब रूल के माध्यम से कैसे बनाएंगे। मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस में बताया था दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं में क्रिकेट खेलने का काम मैं कर रहा है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के लिए मैं का होता है आई, तो हमने यहाँ लिख दिया आई। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होता है, काम। काम या खेलने का काम हो रहा है तो खेलने का होता है प्ले, तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले कर दिया। उसके बाद में सीधा हमने क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट कर दिया। एस ई एस आई ई एस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई आ गया है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है मम्मी खाना बनाती है। देखो इसमें भी टी है आ गया, पहचान नहीं है, प्रश्न नहीं है, मतलब कि अफर्मेटिव रूल से बनेगा। तो अफर्मेटिव रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, खाना कौन बनाती है, मम्मी, तो मम्मी सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कुक, उसमें कुक में एस जुड़ा है दोस्तों। मैंने बताया था यदि सब्जेक्ट में आई यू प्लूरल नंबर के अलावा कुछ दूसरा हो तो हम एस ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं। उसमें भी बताया था कि एस कब जुड़ता है, आई ई एस कब जुड़ता है और ई एस कब जुड़ता है। तो इस हिसाब से हमने एस जोड़ दिया। वाई आता तो आई ई एस जोड़ते, सी एच टी एच एस एच ओ एक्स आता तो ई एस जोड़ते, बाकी सब में हमें एस जोड़ना है। तो मम्मी कुक्स और खाना को बोलते हैं फूड। उसके बाद हम देख सकते हैं अगला सेंटेंस है हम पौधे लगाते हैं। हम पौधे लगाते हैं, कौन लगाते हैं, हम पौधे। तो इसलिए हम का होता है वी, तो सब्जेक्ट के रूप में हमने लिख दिया वी। उसके बाद क्या काम करते हैं, लगाने का, लगाने के लिए ग्रो होता है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ग्रो कर दिया। हम भी बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर होता है, इसलिए एस ई एस आई ई एस का प्रयोग नहीं करना है। सीधा हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पर। क्या लगाते हैं, पौधे, पौधे को बोलते हैं प्लांट। इस प्रकार से हम पौधे लगाते हैं का हो गया वी ग्रो प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट है पापा बाजार जाते हैं। कौन जाते हैं, पापा, तो सब्जेक्ट हो गया पापा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, जाने का। और उसके बाद गो लास्ट में ओ आया है दोस्तों। देखो सब्जेक्ट आई यू और प्लूरल नंबर नहीं, पापा आया है, इसलिए गो में ओ, जब लास्ट में ओ आ जाता है तो ई एस जुड़ता है। मैंने बताया था ओ सी एच टी एच एक्स ये सब आने से ई एस जुड़ता है, इसलिए हमने गो में ई एस लगा दिया तो हो गया पापा गोस। उसके बाद कोई भी जगह को कनेक्ट करने के लिए गो कम सेंड के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर टू लगाए हैं। उसके बाद उस जगह को बता रहे कहाँ जाते हैं, मार्केट। तो इस प्रकार से पापा बाजार जाते हैं का हो गया पापा गोस टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा रोता है। बच्चा रोता है, कौन रोता है, बच्चा, तो सब्जेक्ट हो गया द चाइल्ड, बच्चा को बोलेंगे द चाइल्ड। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्राई, सी आर वाई। तो यहाँ देखो बच्चा आया है, आई यू प्लूरल नंबर नहीं आया, तो लास्ट में क्राई में जब वाई आया है उसको हटा के हमने क्या किया, आई ई एस कर दिया है। तो द चाइल्ड क्राइज, बच्चा रोता है। अगला सेंटेंस है वह रोड पर दौड़ता है। वह रोड पर दौड़ता है, दौड़ता है मतलब कि लड़का है, तो वह यदि लड़का के लिए आए तो उसका सब्जेक्ट ही होता है, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन, दौड़ना मतलब होता है रन, उसमें हमने एस जोड़ दिया फिर से, क्योंकि सब्जेक्ट आई यू प्लूरल नंबर ना हो तो एस ई एस आई ई एस तीनों में से एक चीज लगना है। तो यहाँ पर रूल के हिसाब से एस लगेगा, तो इसी हिसाब से हो गया ही रन्स। और रोड पर के लिए ऑन होता है और रोड को द रोड बोलेंगे, तो ही रन्स ऑन द रोड, वह रोड पर दौड़ता है। अगला सेंटेंस है वह पानी भरती है। वह पानी भरती है, कौन भरती है, वह, ती है मतलब लड़की है, इसलिए लड़की की को यदि वह बोला जाए तो उसको बोलते हैं सी, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट में लिख दिया सी। भरने के लिए वर्ब होता है फिल, तो इसमें भी हमने एस जोड़ दिया तो हो गया फिल। सी फिल्स, क्या भरती है, पानी, तो पानी आपका हो गया ऑब्जेक्ट वाटर, तो सी फिल्स वाटर। इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। जितनी भी सारी जिसमें ता है, ती है, ते है, जिसमें नहीं ना हो, ना प्रश्न हो, तो उसको अफर्मेटिव रूल से इस प्रकार से बनाया जाता है। अगला हम देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगला रूल नेगेटिव रूल्स है दोस्तों। नेगेटिव रूल्स में सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। मैंने उसमें टेंस पढ़ाते समय बताया था प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट बाद बाकी सभी में क्या आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों डू और डज के रूप में। उसके बाद नेगेटिव है, इसलिए डू डज के बाद में नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हर एक सिंपल चाहे वो किसी का भी सिंपल हो दोस्तों, सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा।
पार्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस बस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो अभी हम सिंपल ही पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट के रूप में, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से इसका रूल बन जाता है। यहाँ भी एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि सब्जेक्ट में आई यू प्लूरल नंबर हो तो डू का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट आई यू और प्लूरल नंबर हो जाए तो दोनों में से एक डू का प्रयोग करेंगे। बाकी सब में डज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट में आई यू और प्लूरल नंबर के अलावा कुछ भी दूसरा कुछ होता है तो हाँ हमें ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगाना है। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस का एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के रूप में लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है वह तुम्हें नहीं डांटता है। देखो ता है इसमें भी आ जा रहा है, वह तुम्हें नहीं डांटता है, नहीं आया इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव रूल से बनाना पड़ेगा। तो देखो कौन नहीं डांटता है, ता है मतलब लड़का है, तो वह यदि लड़का के लिए आए तो ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखो हमने लगाया डज, क्योंकि आई यू प्लूरल नंबर आए तो डू लगाना है, बाकी सब में डज, तो यहाँ हमने लगा दिया डज। और नहीं के लिए रूल में है नॉट, उसके डांटने का स्कॉल्ड होता है, और तुम्हें के लिए यू। तो इस प्रकार से वह तुम्हें नहीं डांटता है बन गया यू, ही डज नॉट स्कॉल्ड यू, वह तुम्हें नहीं डांटता है। अगला सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी नहीं जगता हूं। मैं सुबह जल्दी नहीं जगता हूं, यहां भी आ गया ता हूं, देखो यहाँ ता हूं पहचान आ गया, नहीं आया इसलिए ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो कौन नहीं जगता है, मैं के लिए सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में आई के साथ लगेगा डू, आई यू और प्लूरल नंबर के साथ में डू लगाना है, तो डू लग गया। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लग गया रूल से। जगने का होता है वेकअप, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया वेकअप। उसके बाद सुबह जल्दी को बोलेंगे अर्ली मॉर्निंग। तो इस प्रकार से कह सकते हैं मैं सुबह जल्दी नहीं जगता हूं, इसको हम बोल सकते हैं आई डू नॉट वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है दोस्तों वह खाना नहीं बनाती है। वह खाना नहीं बनाती है, ती है मतलब कि लड़की है, तो वह यदि लड़की के रूप में आए तो उसको सी कहा जाता है। तो सब्जेक्ट में हो गया सी, उसके बाद में लग गया डज, क्योंकि आई यू प्लूरल नंबर के साथ में डू लगाना है, बाकी सबके साथ में डज, तो यहाँ भी लग गया डज। सी डज, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद खाना बनाने का वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक दोस्तों, इसमें एस ई एस आई एस का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बस में उसको यूज करना है। तो यहाँ पर सी डज नॉट कुक, उसके बाद क्या नहीं बनाती है, खाना, तो खाना को बोलते हैं फूड। तो इस प्रकार से वह खाना नहीं बनाती है को बोल सकते हैं सी डज नॉट कुक फूड। उसको शॉर्ट में चाहो सी डजंट कुक फूड भी बोल सकते हो। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। अगला सेंटेंस है तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो, कौन स्कूल नहीं जाता, तुम, तो तुम के लिए सब्जेक्ट हो गए यू, यू के साथ लग गया डू, क्योंकि आई यू प्लूरल नंबर के साथ में लगना है डू, तो यू डू। नहीं के लिए नॉट, जाने का होता है गो, और जगह कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं दोस्तों टू। कहा, स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अगला सेंटेंस है हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ते हैं आ गए, इसका भी पहचान दोस्तों ते हैं। तो यहाँ पर कौन नहीं करते हैं, हम, तो सब्जेक्ट हो गया हम जो नहीं करते हैं, तो हम के लिए हो गया वी। उसके बाद वी जो है प्लूरल नंबर में आता है इसलिए यहां लगा दिए डू। उसके बाद नहीं के लिए नॉट। प्रयोग करना, यहाँ का वर्ब है प्रयोग करना, प्रयोग करने के लिए होता है यूज। वी डू नॉट यूज, गलत शब्दों को बोलेंगे रॉन्ग वर्ड्स या बैड वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज रॉन्ग वर्ड्स। अगला सेंटेंस है राजू मुझसे बात नहीं करता है। राजू मुझसे बात नहीं करता है, कौन नहीं करता है, राजू, सब्जेक्ट हो गया राजू। अब देखो यहाँ भी आई यू प्लूरल नंबर नहीं है तो यहाँ हम लगा देंगे डज, तो हो गया राजू डज। नहीं के लिए नॉट, बात करने का वर्ब होता है टॉक, फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया टॉक, राजू डज नॉट टॉक टू मी, मुझसे के लिए टू मी। राजू मुझसे बात नहीं करता है, राजू डज नॉट टॉक टू मी। अगला सेंटेंस है दोस्तों सुरेश कार नहीं चलाता है। सुरेश कार नहीं चलाता है, कौन नहीं चलाता है, सुरेश, तो सब्जेक्ट हो गया सुरेश। उसके बाद सुरेश के साथ लग गया डज, जैसा कि आई यू प्लूरल नंबर के साथ में डू लगता है, बाकी सब में डज, तो सुरेश के साथ हमने लगा दिया डज। तो सुरेश डज, नहीं के लिए नॉट, कार चलाने के लिए या फोर व्हीलर वगैरह चलाने के लिए ड्राइव का यूज किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ लिख दिया ड्राइव, और कार को बोलेंगे ए कार। सुरेश डज नॉट ड्राइव अ कार, सुरेश डज नॉट ड्राइव अ कार। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को हमने समझा दोस्तों। अब इंट्रागेटिव की बारी है। अगला रूल इंट्रागेटिव रूल्स है दोस्तों, जिसमें हम प्रश्न करते हैं
जिन शब्दों से प्रश्न करते हैं, जिन वाक्यों से प्रश्न करते हैं, उसी को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, जिसको इंटरोगेटिव रूल से बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यदि हमें नेगेटिव रूल पता हो तो इंटरोगेटिव रूल बनाना बहुत ही सरल है। देखिए, पहले हमने लिख दिया WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है जिन शब्दों से हम प्रश्न करते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, इन सभी शब्दों से हम प्रश्न करते हैं, उन्हीं का अंग्रेजी शुरू में लिखना। जैसे क्यों आ गया तो वाई लिखना है, कब आ गया तो वेन लिखना है, विच आ गया कौन सी आ गया तो विच लिखना है, कौन आ गया तो हु लिखना है, इन शब्दों से प्रश्न। बाकी जो नेगेटिव रूल में हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो था, उसी को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। नॉट अपने ही जगह, लेकिन नॉट को हमने ब्रैकेट में रखा, क्योंकि प्रश्न करने के दौरान कभी कभी नहीं का भाव आता है, वहां नॉट का यूज, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसमें पूछा भी जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में नॉट का यूज करना है। बाकी सिंपल ही चल रहा है अभी, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से रूल बन गया, WH वर्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि जरूरत हो तब यूज करना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसमें भी कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल्स में देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तुम क्यों मुझे परेशान करते हो। देखो इसमें भी ते हो आ गया ना, पहचान सिंपल ही चल रहा है, सिंपल का पहचान है। तो यहाँ पर देखो, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। तो सबसे पहले हमें देखना है इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड इसमें हिंदी में आया है क्यों। क्यों से प्रश्न किया जा रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्यों का होता है वाई। क्यों मीन्स होता है वाई। उसके बाद डू डज को किसके आधार पर लगाते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर। कौन परेशान करता है, तुम, मतलब कि यू सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां से लिया डू, क्योंकि आई यू और प्लूरल नंबर साथ में लगता है डू। तो वाई डू यू, परेशान करने का वर्ब नहीं है, तो नॉट को छोड़ दिए दोस्तों, सब्जेक्ट यू के बाद में सीधा हम आ गए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब है यहाँ पर परेशान करना, परेशान करने का होता है डिस्टर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब ही रहता है, और मुझे के लिए होता है मी। तो इस प्रकार तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, वाई डू यू डिस्टर्ब मी, वाई डू यू डिस्टर्ब मी। वह कब खाना बनाती है, वह कब खाना बनाती है। देखो इस शब्द में कब से प्रश्न किया जा रहा है, तो WH वर्ड के स्थान पर कब की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कब का होता है वेन, WHEN। तो पहले होगा वेन, उसके डू डज को फिर से किसके हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ वह मतलब कि पिया मतलब लड़की, सी सब्जेक्ट है, तो सी के लिए हमने दोनों में से डज लिख लिया, उसका सब्जेक्ट के स्थान पर सी लिख दिया। तो वेन डज सी, उसके बाद नहीं है तो नॉट को फिर से छोड़ दिए, सीधा आ गए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे। वर्ब है खाना बनाने का कुक, और खाना को बोलते हैं फूड। तो इस प्रकार से वह कब खाना बनाती है का हो जाएगा वेन डज सी कुक फूड। अगला सेंटेंस है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। देखो इसमें कहाँ शब्द से प्रश्न किया जा रहा है, तो WH वर्ड के स्थान पर कहाँ शब्द का इंग्लिश लिखेंगे, तो कहाँ शब्द का इंग्लिश होता है वेयर। वेयर, उसके बाद में डू डज में से डू लगाएं, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, कौन रहता है, आप या तुम बोला जाता है, ठीक। तो इसलिए आपको समझना है वेयर डू यू, आप या तुम दोनों के लिए यू होता है, हमने प्रोनाउन में पढ़ा भी है। वेयर डू यू, उसके बाद नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लीव, रहने का होता है लीव। वेयर डू यू लिव, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ। तो इस प्रकार से जब आप कहाँ रहते हैं किसी से पूछना है तो बोलेंगे वेयर डू यू लिव। अगला सेंटेंस है, वह कौन सी स्कूल में पढ़ता है, वह कौन से स्कूल में पढ़ता है। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, इस सेंटेंस में खासकर वो कौन सी स्कूल में पढ़ता है, तो कौन से स्कूल में, इतना इसका इंटरोगेटिव वर्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव वर्ड्स के स्थान पर कौन से स्कूल में, कौन से स्कूल में, इतना आपका इंग्लिश वर्ड है, तो उसके लिए वो होता है इन विच स्कूल, इन विच स्कूल। तो हमने इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में लिख दिया इन विच स्कूल। उसके बाद में हमने लिखा डू डज में से वह आ रहा है, लड़का है, ही आ रहा है, इसीलिए हमने डज का प्रयोग किया। इन विच स्कूल डज ही, पढ़ने का होता है रीड, इन विच स्कूल डज ही रीड। अगला सेंटेंस है, क्या वह पानी नहीं भरती है, क्या वह पानी नहीं भरती। आपको याद रखना है दोस्तों, कभी भी क्या से प्रश्न आता है और उसका जवाब हाँ या ना में होता है। क्या वह पानी में नहीं भरती है तो नहीं भरती है, तो ना भरती है तो हाँ या ना में जवाब आएगा कभी भी। और सिर्फ क्या से प्रश्न करेंगे तभी हाँ या ना में आता है। उसी समय आपको ध्यान रखना है, क्या यदि शुरू में बोला जाए तो लगभग उसका आंसर हाँ या ना में होता है। उस स्थिति में क्या के लिए व्हाट नहीं लिखना पड़ता है, हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। ये WH वर्ड को छोड़ देंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, क्या वह पानी नहीं भरती है, तो हमें डू डज में से लेना है, तो इसमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा पहले। तो आ गया वह लड़की है, इसलिए सी सब्जेक्ट आएगा, हमें पता चल गया, इसलिए हमने ले लिया डज पहले। उसके बाद में सब्जेक्ट में सी
वह के लिए हो गया सी, तो डज सी। उसके बाद नहीं भी आया दोस्तों, इस सेंटेंस में नहीं आया है, इसलिए देखिए ये रूल का नॉट जो है उसका यूज किया गया है। डज सी नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पानी भरने के लिए फिल, और पानी को बोलते हैं वाटर। डज सी नॉट फिल वाटर, क्या वह पानी नहीं भरती है। अगला सेंटेंस है वह घर का काम क्यों नहीं करता है, वह घर का काम क्यों नहीं करता है। देखो इसमें क्यों शब्द से प्रश्न किया जा रहा है, तो क्यों के लिए सबसे पहले हमने लिख दिया वाई, WH वर्ड के स्थान पर। उसके बाद में डज ले लिया, क्योंकि सी सब्जेक्ट है, यहाँ भी वह आया है और ती है मतलब कि लड़की है, इसलिए हमने सी ले लिया। वाई डज सी नहीं भी आया है इस प्रश्न में, इसलिए हमने नॉट का भी यूज कर दिया, नॉट। उसके बाद करने के लिए, कुछ भी करने के लिए डू को लगाया जाता है वर्ब के रूप में। डू मतलब करना भी होता है, डू हेल्पिंग वर्ब भी है, डू कंप्लीट वर्ब भी है, इसलिए करने के लिए हमने डू लगा दिया, और घर के काम को हाउस होल्ड वर्क बोला जाता है। इस प्रकार से वह घर का काम क्यों नहीं करती है, इसका हो गया व्हाई डज सी नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाई डज सी नॉट डू हाउस होल्ड वर्क। अगला सेंटेंस है क्या हम इस दुकान से सामान खरीदते हैं, क्या हम इस दुकान से सामान खरीदते हैं। देखो यहाँ भी क्या से शुरू हुआ है, हाँ या ना में जवाब आ रहा है। यहाँ भी हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, WH वर्ड को छोड़ देना है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा डू लगाएंगे कि डज। तो यहाँ देखो हम सब्जेक्ट आ रहा है, कौन खरीदते हैं, हम। तो हम जो है प्लूरल नंबर होता है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया, तो डू उसका सब्जेक्ट हो गया वी, नहीं आया, नॉट को हमने यहाँ छोड़ दिया, सीधा वर्ब आ गया बाई। बाई मीन्स होता है खरीदना, फर्स्ट फॉर्म। डू वी बाई सामान को बोलते हैं गुड्स, यहाँ मैंने गुड लिख दिया था, गुड्स। डू वी बाई गुड्स, और इस दुकान से के लिए फ्रॉम, इस दुकान को बोलेंगे दिस शॉप, फ्रॉम दिस शॉप। क्या हम इस दुकान से सामान खरीदते हैं, डू वी बाई गुड्स फ्रॉम दिस शॉप। तो ये रहा प्रेजेंट सिंपल का पूरा वीडियो दोस्तों। वीडियो पर बने रहिएगा, अगले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कवर करने वाले हैं। आज के लिए दैट्स ऑल, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।